HR नंबर 1 देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। इस टाइम मौजूदा गांव जाम्बा की पावन पवित्र धरती पर और इस टाइम हम आपने न्यू दिखावांगे कि गांव में कितने विकास कार्य हो गए, एक्चुअल सच्चाई दिखावांगे आपने। और लाभ सिंह भाई का नाम है जो सरपंच हो रखे और बड़ी भारी जीत हुई थी भाई की और लोगों के इतने लोकप्रिय बन गए कुछ टाइम में, बहुत कम टाइम में इतने विकास कार्य कर दिए भाई ने कि गांव के लोग इतने खुश हो रहे हैं कि भाई सरपंच हो तुम्हारा तो अगली बार भी यही होना चाहिए। कि पॉलिसी भी किस तरह की है भाई की, काम करने का तरीका किस तरह, सारी बात बतावांगे आपको आज। और गांव की पॉलिसी, काम करने का तरीका क्या है, किस तरह वो तैयारी करे हैं, किस तरह काम करे हैं, किस तरह लोग अंदर रिझाव है अपनी तरफ, मतलब सारी बात दिखावांगे। स्कूल में मौजूद है, हम स्कूल के दिखावांगे अपना काम। कैमरामैन तक मैं दिखा दे भाई। गांव के गणमान्य लोग भी हमारे साथ मौजूद है। सब तक बार तो राम 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 जी सारे राम 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 भाई साहब। राम राम जी भाई जी एक बार स्कूल दिखा दे, हमने सारी बात करांगे। जब लोगों का न्यू हो रहा है, विकास कार्य इतने होने लग रहे हैं, बढ़िया आप काम करने लगे। स्कूल की विजिट करना चाहेंगे हम एक्चुअल? बिल्कुल सर, स्कूल भी दिखाएंगे आपको, गांव भी दिखाएंगे। सबसे पहले तो सर मैं आप लोगों का, मैं एक सरपंच होने के नाते अपनी तरफ से, अपनी पूरे गांववासी गांव की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और सर जो हमने काम किया है, जो ये स्कूल है सर, ये लास्ट सेशन में ना इसकी कंडीशन ये थी कि एक बंद होने का लेटर आया था सरकार की तरफ से कि जहाँ बच्चे कम है उनको मर्ज कर दिया जाए, बंद तो नहीं मर्ज कर दिया जाए। लेकिन सर हमने ग्राम पंचायत ने साथ में सहयोग दिया, यहाँ का स्टाफ का सहयोग लिया। अब सर हमारे स्कूल की नौबत ये आ गई कि इसको अपग्रेडेशन की बात सोच रहे हैं जी। अब मिडिल है सर हमारा स्कूल, 8वीं तक का है। मतलब कहाँ तो ये पिछले सेशन में बंद होने के, मर्ज होने के कगार पे था, आज ये सर अपग्रेड होने के उस पे है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और सर हमने कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, ऐसा काम किया, हल्का फुल्का काम किया। उसकी वजह से ही हमारी स्ट्रेंथ सर पहले 51 थी, अब लगभग 90 के आसपास बढ़ गई। तो सर दिखाते हैं, आइए प्लीज। भाई न्यू नहीं होगा आज के उरे दिखा दिया, भाई ने बोल दिया, राम ने बोल दिया कि स्कूल में बढ़िया काम हो रही है। एक्चुअल सच्चाई आओगी आज आपके शामी। गांव के लोग हम पूछांगे कि कितने काम कर लिए, कि कुछ उरे चल रहा है, कि नई पॉलिसी, सारी दिखावांगे। इस स्कूल में आ जाओ मेरा गला, सारी दिखा सच्चाई आज मेरे साथ। आप देखने लग रहे हो इस साइड भी कि हरियाली भी है बढ़िया भाई। तो मैंने दिखाऊंगा, देख लिख भी रखा भाई, वेलकम टू PTM। तो मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में भी काम होने लग गए। लोगों का बहम रह करता कि बड़का ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ावांगे हम तो ना भाई, सरकारी में पढ़ावांगे। लोग ने कहा आसपास के गांव ना भाई, हम तो जम्मा भेजेंगे बड़का ने, जम्मा एडमिशन करावांगे। बढ़िया मास्टर रह रहे हैं, बढ़िया स्टाफ है, बढ़िया पढ़ाई है। भाई साहब एक बार दिखा भी दो, चित्रकला भी हो रही है। ये मिड डे मील की जो किचन हमारी, इधर आओ सर। मिड डे मील के किचन में दिखाऊंगा भाई। अक्सर ना लोगों के सवाल रहे हैं कि मिड डे मील में खाना बढ़िया नहीं मिलता, तो पूरा देखेंगे भाई किसा बढ़िया खाना मिला है कि नहीं मिलता। सारी खाना भी टेस्ट करवाते हैं, मतलब दिखाते हैं। पहले सर बाहर देखो, आप पहले बाहर देखो फिर अंदर दिखाते हैं आपको। भाई आप देखने लग रहे हो कि लिख रखा है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ माय मिड डे मील, सारी लिख रखी है बात। और आज देख लो आप मेरे गला, बढ़िया चित्रकला के सरकारी स्कूलों में बढ़िया खर्चा, मतलब बढ़िया प्रॉपर वे, तो मतलब हर चीज मैनेज करी गई है बढ़िया, मतलब पैसा भी लगाया गया, इन्वेस्टमेंट भी काम करके दिखा रखे हैं भाई। ये मिड डे मील में चल लेंगे भाई, देखें ये देखो भाई मिड डे मील की व्यवस्था। मतलब मिड डे मील में खाना किस तरह का बना? बढ़िया बना जी, बढ़िया बना। हाँ जी। न्यू तो नहीं कि मैं कुछ भी बना के दे दिया, नहीं जी। क्या बना है मिड डे मील में? मिड डे मील में जो खाना बना जी, मतलब न्यू टाइम टू टाइम बदला है कि मतलब कि भाई आज यो खाना मिलेगा, आज यो खाना, ये बना जी, छोले चौल बना जी, कड़ी चौल जी, सारी चीज बनती है, सब्जी रोटी जी, टाइम मिलती है। हाँ जी, सब्जी रोटी जी। देखो भाई मतलब बढ़िया चीज बना रखी है, देखो। और रख भी रखा भाई, देख लो एक बार मैं दिखा भी दूंगा। आपने न्यू कह दो कदे, देखो भाई राइस रखे हैं, उरा चावल रखे हैं, तो मैं आपने दिखा भी दूंगा। न्यू कंधे नहीं भाई है, क्योंकि अक्सर लोगों ने मैं कह दिया, लेकिन ना कहना नहीं, आज दिखाना है सच्चाई जमा ग्राउंड लेवल तक आओगी। और इस साइड भी आ जाओ भाई कैमरामैन, आपसे दिखाऊंगा एक बार। महिला हेल्पलाइन नंबर जो लिख रखा है भाई, और रसोई घर है भाई, वो दिखा भी देवांगे। देखो यहाँ बनता है, मतलब बच्चों का के लिए खाना बनता है जो सा, वो देखो आप, ये तैयार होने लग रहा है भाई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीका तो होने लग रही है हर चीज। राम राम जी। राम। क्या बना रहे हो आप? चौल बना रहे जी। चौल बना रहे हो? हाँ। बिल्कुल सफाई से बना रहे हो, मतलब कुछ वो तो नहीं? बढ़िया बनावा जी। मतलब कितनी बार बनता है हफ्ते में चावल? चावल 2 बार 3 बार। 2 बार। हाँ। रोटी भी बन सारे आवा जी। अच्छा जी। हाँ। तो भाई इन्होंने बता दिया कि चावल ही बन जाए, पूरी बन जाए, मतलब हर चीज है, जिस चीज का बजट आवा है, मतलब जिस तरह भी जो मैनेज कर रहा है टीम, तो उस तरह की पॉलिसी लागू हो जाए और वही खाना बच्चे ने मिला है। ये बोर्ड दिखावांगे भाई आपने, देखो भाई बहुत बढ़िया चीज लिख रखी है। और मैं दिखा दूं आपने, कोरोना वायरस से बचे, सावधान रहे। और देखो बढ़िया चित्रकला है, ये देखो भाई बॉडी सेफ्टी फॉर किड्स, मतलब कि बच्चे की सेफ्टी किस तरह उसका है।
मतलब हर चीज दिखाई गई है पूरा। मतलब मैंने तो अचंबा हो रहा हूँ, मैं तो आज उड़ा के सरकारी स्कूल में भी से काम होने लगे, नहीं लोगों का बहम हो रहा करता कि सरकारी स्कूल तक लोग दूर जाने लगे थे। और देखो हरियाणा के जिलों के नाम, स्थापना वर्ष, मतलब बढ़िया जनरल नॉलेज की बात भी करी गई है। देखो आप मेरे गला हर चीज लिखी है, कद बना जिला, हर चीज लिख रखी है। और दिखा भी देवे कैमरा में, ये लिख रखे अगली दीवार पर टेंस, भारत देश के राज्य एवं राजधानी, सारी बात लिख रखी है भाई। मतलब कि बढ़िया तरीके से नॉलेज देने की कोशिश भी लोगों तक करी गई है, लोगों तक भी देने की करी गई है। क्योंकि गांव के लोग भी जब पहुंचे तो देखे उनने भाई, पेरेंट्स सामने हर चीज़ देखे, पेड़ पौधे की व्यवस्था भी बढ़िया करी गई, स्टेज भाई बनने लग रही है भैया। देखो आप स्टेज एक्चुअली सर ना बड़ी कम्पैक्टेड थी, ये बड़ी छोटी थी, अब इसका साइज बढ़ाया हमने। अच्छा। हाँ जी, आगे से आ जाओ सर। क्योंकि सर स्ट्रेंथ बढ़ गई हमारे बच्चों की, तो फिर स्टेज का साइज क्यों छोटा रहे, स्टेज का साइज ही बढ़े। भाई इन और बता दो कि बच्चे की जो स्ट्रेंथ है कितनी बढ़ गई है सर? लगभग 30 to 40 के आसपास। अच्छा 30 to 40 बढ़िया एक ही सेशन में सर, एक ही सेशन लोग के आसपास के गांव के लोग बच्चे हैं जो वो भी आने लग गए। बिल्कुल सर, ट्योंठा से हमारे पास 10 से 15 ट्योंठा, यही साथ में ही है गांव। 10 से 15 बच्चे ट्योंठा से, 6 बच्चों का एडमिशन हमारा सिकंदर खेड़ी, एडमिशन नहीं होता एक्चुअली, पोर्टल नहीं चल रहा था। 6 बच्चे सर सिकंदर खेड़ी से आए थे। 4 से 5 बच्चे हमारे मोना गाँव है, 3 गाँव हमारे आसपास में पड़ते हैं, उनके लिए हमने वैन की व्यवस्था भी की है सर। तो देखो सर, मतलब ये एक सरकारी स्कूल में, एक पास के गांव के बच्चे सरकारी स्कूल में किसी में जा रहे हैं, तो ये तकड़े अचीवमेंट मानता हूं सर। और मास्टर जी एक मजाक कर रहे थे मेरे साथ यहाँ आके, वो कह रहे थे सर लाभ सिंह जी, ये ना हरियाणा का मेरे ख्याल से पहला गांव है, पहला सरकारी स्कूल है जिसमें वैन लगी है। वैन नहीं हमने देखी आज तक। बिल्कुल। और सर 3 हमने टीचर लगाए हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनका भी इंटरव्यू करो थोड़ी देर बाद। 3 एक बात और आपने मतलब मने भी अचंबा लगन लग रही, के लगन लग रही। एक सरपंच ने बताने लग रहा कि हमारे स्कूल में 3 बालक आए, सरपंच ने लोगों को इतना टाइम खड़ा हुआ है, सरपंच बन जाए, लोगों ने देख को नहीं, फिर इलेक्शन का टाइम आ जाए। लेकिन भाई ने बताया 3 बच्चे सिकंदर खेड़ी था, 3 उड़ता है, 1 उड़ता है, सारी बात याद करे बैठा हुआ है, क्यों कर बैठा हुआ है, यानी कि भाई एक्चुअल में काम करने लग रहा है। राम राम जी। राम राम जी। भाई जी ने बताओ एक बार किसी व्यवस्था स्कूल की? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। भाई देख लो आप, तो जो टीचर आए जी उन तो मिलवा देगा राम सर। एक बार ना थोड़ा सा भाई देखो आप पूरा न्यूनी के इंग्लिश की, हिंदी की बात कर ली, मैथ भी सिखावा, ये क्यूब हर चीज मतलब कि ना इंग्लिश में भी लिख रखी है। लोगों का इंग्लिश मीडियम नहीं होते, सरकारी स्कूल में भी मतलब इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जावा है, और जब मैंने एक्चुअल में काम होने लग रहे हैं भाई पूरा। और ये देखो स्टाफ बैठा है शायद यहाँ, इन तक बात करने की कोशिश करांगे। ये सर प्राइमरी के हेड हैं सुल्तान जी, प्राइमरी के हेड है सुल्तान सतबीर जी। और जो तो मैं तीन टीचर की बात कर रहा था, 2 टीचर ये बैठे हैं, एक नेहा मैम है, एक पूनम मैम है, एक मैम आई थिंक क्लास में है। तो ये हैं, आप इनसे अगर कुछ पूछना चाहे, आप कुछ शेयर करना चाहे, आप इनसे पूछ सकते हो सर। नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग। मैम कैसी व्यवस्था है स्कूल की? बहुत बढ़िया है। कितने टाइम से आप यहाँ पे काम कर रहे हो, मतलब कि बच्चों को पढ़ा रहे हो? 6-7 महीने से। 6-7 महीने से। हाँ जी। मतलब कैसा रिजल्ट मिल रहा है आपको बच्चों की तरफ से? बहुत बढ़िया रिजल्ट है जी, मतलब अच्छे बच्चे कोऑपरेटिव हैं, अच्छा करते हैं, सभी बात को करते हैं। अच्छा, आप अभी आए हो मतलब कि यहाँ पे कुछ महीने पहले, तो मतलब कि कुछ लगता है कि कई बार ना 3-4 महीने तो बच्चों को समझने में लग जाते हैं, तो आपको कैसी दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से बच्चे भी कोऑपरेटिव कर रहे हैं। और हम टीचर्स कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप? इंग्लिश सर। इंग्लिश। मतलब कि सरकारी स्कूलों में ये होता है कि कहीं कमी पेशी छोड़ दी जाती है कि भाई इंग्लिश के ध्यान नहीं दिया जाता या कुछ आता है। मतलब आपके बच्चे कैसे हैं इंग्लिश क्लास में? नहीं सर, अच्छे हैं बच्चे, चले हुए हैं बच्चे। रिजल्ट क्या रहा मतलब? बढ़िया रिजल्ट रहा है। बढ़िया। हाँ जी। नमस्कार मैम, आप किस चीज़ के टीचर हैं? सर इंग्लिश की हूँ। आप भी इंग्लिश के हो? हाँ जी। मतलब कि एक सरकारी स्कूल में भाई इन्हों बता दूं कि 2 इंग्लिश के टीचर, एक भी नहीं पाते लोगों ने, लेकिन पूरा 2। एक्चुअली सर मैं कहना चाहूँगा इस बात पे कुछ सर, एक ना हवा सा है लोगों के बीच में कि जो सरकारी स्कूल है ना, कि वहाँ इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं है। एक सर जैसे यहाँ हिंदी मीडियम में है बुक्स, सर एज ए टीचर मैंने भी काम किया है, मैंने आरसीएसटी कॉलेज में 11 साल एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया एडोक बेस पे। तो सर वैसे लैंग्वेज ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ा सा उस चीज़ पे लेके आने के लिए कि जो इंग्लिश जरूरी है, हमने 3 टीचर सर स्पेशल इंग्लिश के, नेहा मैम और पूनम मैम, कि बच्चों की जो इंग्लिश स्पीकिंग है ना, इंग्लिश की स्किल है, उसको और निखारना है, ताकि थोड़ा सा जो हवा बना हुआ है ना लोगों के दिमाग में, सरकारी स्कूल में जाएगा तो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा, उस चीज़ को दूर करने के लिए हमने 2 टीचर इंग्लिश के और एक प्राइमरी में 3 टीचर हायर किए हैं सर हमने। बाकी सुल्तान ये अपने सतबीर सर हैं, ये बताएंगे थोड़ा सा। लो भाई पर्दा उठ गया भाई, सरपंच की सच्चाई पता क्यों कर उठ गया कि काम किस तरह करा है। क्योंकि कभी भाई मैं खुद टीचर हूँ,
मतलब जिन्हें काम करके देख रखे बच्चे पढ़ा के देख रखे हैं वही पढ़ा सके, वही बच्चे के बारे में सोच सके। टीचर्स कोऑपरेटिव हैं। देखो पहले थोड़ी सी टीचर्स की कमी होती है, हर जगह है, कई जगह बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बच्चों की स्ट्रेंथ तो हमारे स्कूल में भी बढ़ी थी, हमारे पड़ोसी स्कूलों में बढ़ जाती है, पर पोस्ट नहीं बढ़ पाती। पोस्ट की कमी में फिर बच्चे वापस चले जाते हैं। तो सरपंच साहब ने व्यवस्था की है कि भी टीचर्स मैं दूंगा आपको। अच्छा। और एक टीचर्स इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए देंगे, एक इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर हमारे पास सरकार की तरफ से भी है। अच्छा। हाँ जी। और एक जो हमारे सिर्फ जो स्पीकिंग जो स्किल है वो डेवलप करने के लिए एक टीचर यहाँ दिया। वो सरकार की तरफ से या अपनी तरफ से है? वो पंचायत की तरफ से है। वो भाई देखने की बात है कि पंचायत ना इंग्लिश टीचर भी लाने लगी। और दिखा दे क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम दिखा दे एक बार। लो भाई आप देखने लगे सभ्यता भी एकमात्र एक छोटी सहनशीलता परिसर में सफलता की कुंजी है। बड़ी अच्छी अच्छी बात लिख रखी है, उरे देख लो आप। और क्लासरूम आप देखने लग रहे हो, बेंच आप अक्सर आपने देखे कि बेंच बढ़िया को नहीं, यो को नहीं, बेंच देख लो भाई किसी प्राइवेट स्कूल तक कम को नहीं। आपका नाम क्या है? चमन। चमन। कौन सी क्लास में हो? छठी। ये देखो भाई इनकी कॉपी भी रख रखी है, और देख लो आप लिख रखा है पूरा इंग्लिश की कॉपी है। देखो भाई लिखाई हुई देखो, इनके ऊपर काम करा जाओ। मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो, दिखा दो भाई एक बार कैमरामैन। ये लिख रखा है हर रंग का इंग्लिश सेंटेंस, और लिख रखा है भाई इनने इंपॉर्टेंट सारी चीज़ लिख रखी है भाई। सेंटेंस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट हर चीज़ लिख रखी है, मतलब प्रॉपर वे में पूरा काम होने लग रहा है। एक्चुअल सच्चाई है। हमारे साथ टीचर भी हैं यहाँ के। नमस्कार सर। नमस्कार जी। किस चीज़ के टीचर हो सर आप? मैं साइंस और मैथ टीच करता हूँ जी। अच्छा। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? मेरी क्लास में 9 बच्चे हैं जी। 9 बच्चे हैं। हाँ जी। मतलब प्रॉपर वे में काम होता है, मतलब अच्छे से पढ़ते हैं बच्चे? बिल्कुल अच्छे से काम होता है जी। और जो ग्राम पंचायत है जाम्बा की, वो हमारा पूरा सहयोग कर रही है जी। और उस सहयोग की वजह से 4 चांद लग गए जी स्कूल को। पहले भी काम अच्छा हो रहा था, अब तो बहुत अच्छा हो रहा है। सर एक बात कह रहे हैं यहाँ पे कि ना कि आसपास के गांव के लोग भी यहाँ बच्चे हैं जो वो माँ बाप को लेकर आते हैं और ये बोलते हैं कि हमें इसी स्कूल में पढ़ना है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल सच्चाई है जी। हमारे पास जो पास में ही पड़ोस में गांव है सिकंदर खेड़ी, वहाँ से लगभग 20 बच्चे आ गए थे जी। अच्छा। तो सर की पहल की वजह से वहाँ की पंचायत भी जागरूक हुई जी। स्कूल में गई, स्कूल में वहाँ भी मास्टर सारे जागरूक हुए जी। तो वो बच्चे अभी तो आ नहीं रहे, लेकिन सर की वजह से वो बच्चे पंचायत को जागरूक कर पाए। सर सिकंदर खेड़ी की पंचायत को, गांव वालों को जागरूक कर पाए, तो वहाँ भी अच्छा काम हो रहा है स्कूल में। उसके लिए केवल जो जाम्बा गांव के सरपंच हैं वो जिम्मेवार है। मतलब उनकी पूरी यही पॉलिसी है कि सभी सरपंच, सभी ग्राम पंचायत जागरूक हो सके। बिल्कुल। उसके बाद ये मोना गए थे हम कन्वेंसिंग के लिए। लगभग मोना गांव से भी हमारे पास बच्चे आने शुरू हुए थे। ट्योंठा से 20 बच्चे आने शुरू हुए थे जी। और सर ने वैन भी लगा दी थी। अच्छा। हाँ, 1 महीना हमारी वैन चली जी। हाँ जी। और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला जी बच्चों से। लो भाई सरकारी स्कूलों में लगन लगी वैन, यानी ये काम होने लग गया। और यह बात सीखने की है इस गांव के, नहीं हम पढ़ाई कर रहे किसी की बिना तारीफ में, एक्चुअल सच्चाई दिखाने लग रहे हैं आपका कि और गांव के जो सरपंच है और गांव के लोग हैं उन्हें भी सीखना चाहिए कि सरपंच तेन कैसे काम हमने वोट दी थी और हमारे काम करवाओ जी, हमारे बच्चे ने पढ़ाने खातर यो करो जी, लैब ले आओ जी, कंप्यूटर सेंटर खोलो जी। सर हमने ना जैसे डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। अच्छा। मोस्टली किस चीज़ के लिए करते हैं? वोट के लिए जी। हमने वोट के लिए भी किया सर, तभी सरपंच बने हैं। हमने बच्चों के लिए भी डोर टू डोर कैंपेन किया। वो 3-4 गांव में, 3 जो आसपास के गांव हो गए, एक हमारा खुद का गांव, तो 4 गांव में सर हमने डोर टू डोर कैंपेन भी किया। टीचर्स को समझाया, प्रॉमिस किया और उनको वादा किया है भाई एक अच्छी शिक्षा हम आपके बच्चों को देंगे, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। तो सर कहने का मतलब ये कि हमने डोर टू डोर कैंपेन बच्चों के एडमिशन के लिए किया है। और ये टीचर मेरे साथ है सर, इनका इतना सहयोग मिला हमें। दोपहर में सर हमारे साथ कैंपेन के लिए गए हैं जी। 2:30 बजे के बाद छुट्टी करने के बाद सरपंच साहब, ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत के सभी मेंबर जी, खेड़ी भी गए हैं, मोना भी गए हैं जी, और टोंठा भी गए हैं। छुट्टी करने के बाद गए हैं जी स्कूल के 2:30 बजे। तो बड़ी खुशी होती है जी अगर ऐसा सरपंच। सर एक सरपंच आपके साथ जब चलता है, मतलब फुर्सत नहीं होती, उनको इतने बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन कंपेन करने के लिए एक सरपंच साहब आपके साथ चलते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है जी। और खुशी की बात तो ये है जी, मतलब एक कॉल पर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो और भी सुविधा दिखाओगे आपने स्कूल की? आज पीटीएम भी है। पीटीएम भी है? पीटीएम भी है सरकारी। पेरेंट्स हैं यहाँ पे? हाँ सर, ये पेरेंट्स हैं। ये आंगनबाड़ी है सर। ये आंगनबाड़ी है। लो भाई
पेरेंट्स से बात कर लिया, हम टीचर से बात कर ली, सरपंच साहब से बात कर ली। हमारी वो भी है डिमांड। ये देखो स्कूल है वैसे तो, लेकिन सर हमारे पास कमरे भी कम हैं और आंगनबाड़ी की बिल्डिंग भी नहीं है। हमारे पास 2 सेंटर हैं आंगनबाड़ी के, ये नंबर 1 सेंटर है, इसकी सर बिल्डिंग भी नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी में यहाँ स्कूल में एक रूम देना पड़ रहा है इनको। तो सर आपके माध्यम से मेरा सरकार से वो भी है कि प्लीज हमारे आंगनबाड़ी की ना वो बिल्डिंग ही बना दो। अच्छा। बाकी सर आप इंटरव्यू कर लो इनका। नमस्कार जी, किस पद पर हो जी आप यहाँ पे आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो न्यू बता दो जब सर ना आंगनबाड़ी रात सारे पर्दे निकोनी रात से खुलन लगे, ताले से खुलन लग रहे हैं, चाबी ठहरी है हमने तो आज कि जब मैंने चाबी फंस गई ताला का लगा खोल लेंगे, आज क्यों कर खोल लेंगे। स्कूल की बात कर ली, आंगनबाड़ी की बात करांगे कि अक्सर ना आप देखा न्यूज़ में देखा कि आंगनबाड़ी में भाई मिलावट है, यो है वो है, दूध के पैकेट हमारे पीछे ही पाई गांव के आपने खबर देखी हो कि दूध के पैकेट उन्होंने डाल रखे थे, बच्चे देंदे को नहीं। ये प्रॉपर मिला है सबने जो? हाँ जी, सब कुछ मिला, सब ता देवा बच्चा था जो भी हमारा। मतलब कोई न्यू तो नहीं होती पार्सलिटी वाली बात कि इस दे दिया इस रहने दिया? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे गांव में ऐसे यहाँ लेने के बाद भी कोई कह दे भी हमारा नहीं मिला, वो तो उनकी हुआ, वो तो एक अलग बात है। हाँ जी, नहीं सबको देते हैं जी। क्या है जी आंगनबाड़ी में बताओ? सब कुछ, जैसे जी राशन में गेहूं चावल आता है, दूध के पैकेट भी आते हैं और जो भी सामान है सब कुछ मिलता है जी, अच्छा पूरा मिलता है। अच्छा। और हम आगे ऐसे ही देते हैं सबको। अच्छा। कोई ऐसा नहीं है, जो भी हमारे रजिस्टर में है नहीं बच्चे जिसको देना होता है तो सबको देते हैं बराबर, जिसका जितना भी होता है। आपका आंगनबाड़ी का स्टाफ कितना जी और बताओ एक बार? स्टाफ जी, मैं नीलम आंगनबाड़ी वर्कर और एक संतरो आंगनबाड़ी वर्कर है। अच्छा जी। 2 हमारी हेल्पर है। मेरी हेल्पर का नाम है मीना और संतरो के हेल्पर का नाम मिंद्रो। मतलब कि जो आपका आंगनबाड़ी का स्टाफ है वो ही प्रॉपर काम करे, जिस तरह आप लगन तक काम करो हो। हाँ जी, वह भी पूरी लगन तक काम कर रहे हैं। हाँ जी, सब करते हैं। और ग्राम सरपंच है जो उनसे अपने गांव के सरपंच है, उनकी किसी सपोर्ट मिला आपने? बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है जी सरपंच से, तो ना पहले कभी ऐसा ना मिला न कहीं आगे उम्मीद है। अच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम और आंगनबाड़ी का भी काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था भाई हमारे महकमे के ता लगता कोई सरपंच भी ऐसा काम करने वाला आएगा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। तो भाई बढ़िया सपोर्ट मिल रही है भाई ने सरपंच की तरफ से भी। और देखो और भी हैं जो मतलब कि जो बैठे हैं कार्यकर्ता भी हैं और इनके आंगनबाड़ी के पेरेंट्स हैं। आप उसका चाहोगे खुल के बोलो, अगर आपको कमी लगती है कमी बताओ, मैंने ये रिजल्ट से अच्छी चीज दिखानी है। भाई गांव के लोग आ रहे हैं आंगनबाड़ी में, इनसे बात कर ले कि भाई ये इनने तो बता दिया अपनी सफाई में, अपना बता दिया हम तो यो काम करने लग रहे हैं, तो इन तो पूछ लें भाई वाकई में काम होने लग रहा है कि नहीं होने लग रहा है? राम राम जी, पूरा काम होने लग रहा है आंगनबाड़ी में? बहुत बढ़िया। क्या मिला आपने, मतलब कि कोई दिक्कत तो नहीं आती? दिक्कत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है हमें सरपंच का, बहुत बढ़िया। ऐसा हमने कभी भी सोचा नहीं था कि मेरे गांव में या मेरे स्कूल में ऐसा कुछ होगा, मतलब कभी सोचा नहीं था? कभी भी नहीं सोचा था। मतलब मेरे सरपंच साहब आ रहे हैं आपके गांव में, नई पंचायत आई है, ग्राम पंचायत आई है, तो मतलब इस तरह काम देखने लगा, स्कूलों के ऊपर काम होने लग गया, आंगनबाड़ी के ऊपर काम होने लग रहे हैं, बढ़िया व्यवस्था बनने लग रही है, तो मतलब खुश है सारे? हाँ जी बिल्कुल, पूरा सपोर्ट है हमारा। सरपंच ने हमें पूरा सपोर्ट कर रखा है। हमारे बच्चों को भी, हमारे बच्चों को फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया दी जा रही है स्कूल में, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। और टीचर्स भी बहुत बढ़िया है स्कूल में। मतलब न्यू कैश का था, आपने वोट दिया था, वोट के पूरे हो गए? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, लाइट का प्रबंध हो गया, कैमरे वगैरह का प्रबंध हो गया, वाटर कूलर वगैरह सारी चीज़, हर चीज़ बहुत बढ़िया फैसिलिटी दी जा रही है हमें यहाँ पे। भाई न्यू का जब पूरे एशिया की सबसे बढ़िया ग्राम पंचायत बनाने की उसमें दौड़ में लग रहे हैं, तो न्यू का विदेश में आ चीज़ है नहीं तो हमारा गाँव में भी आए हो जाए, मतलब वह पॉलिसी है भाई की। तो और भी दिखावांगे, आप गाँव के और भी लोग तक बात करेंगे, आपका कोशिश कराएंगे। हमने सर ग्रुप भी बनाया है। अच्छा जी। हमने ना आंगनबाड़ी का ग्रुप बनाया है, जो ये खाना खिलाते हैं उसकी वीडियो भी डालते रहते हैं, प्लस जो एक्टिविटी करते हैं उसकी वीडियो भी अपलोड करते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत है सर। मतलब देखो सर, कोई चीज़ ना तभी सही तरीके से चलती है जब उस संस्था को पता होता है कि हमारे ऊपर कोई निगरानी भी रख रहा है। तो एक्टिविटी करके खाना खिलाते टाइम वो वीडियो डालना, तो ये मतलब अलर्ट भी रहते हैं कि हर चीज़ ना सही तरीके से हो। तो हमने एक शुरुआत की थी सर, और ये डालते हैं, इनसे हमें भी बड़ा सहयोग मिला हुआ है, ये अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे से कर रहे हैं। तो मतलब निगरानी रखा है पूरी, मतलब सोशल मीडिया का भी पूरा डिजिटल का भी फायदा उठाए हैं कि भाई वीडियो बना के भेजो, कभी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, और ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीका था, हर चीज़ चलन लग रही है। और भी चीज़ दिखावाएंगे। देखो भाई टीचर भी हैं पूरा, और व्यवस्था चलन लग रही है, देखो बढ़िया बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, देखो मेरे गला हर चीज़ मतलब प्रॉपर तरीके से काम होने लग रहे हैं, और देखो बच्चे बैठे हैं पढ़ने लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? इशमीत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th। कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाते हैं? सतबीर सर, पूनम मैम, नेहा मैम। कौन सी सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज़्यादा पकड़ अच्छी है? सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। कौन पढ़ाते हैं आपको इंग्लिश? नेहा मैम। नेहा मैम अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं।
तो ये देखो भाई, आपने ना हरियाली भी दिखा दी हो रहा है कि मतलब सरकारी स्कूल में भी बढ़िया काम होने लग रहे हैं। उसका प्रमाण प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एवरग्रीन इको क्लब, मतलब इस तरह की चीज़ सरकारी स्कूलों में भी हो जाए, सोचने वाली बात है। दिमाग नहीं हो रहा है भाई, इस तरह के काम सरकारी स्कूल में होने लग रहे हैं। देखो आप ग्रीनरी आ चुके हैं, स्कूल के आउट रास्ते तक हम आ चुके हैं और देखने लग रहे हैं आपके बाहर की दीवार है, या अंदर की दीवार पर तो सारे पेंट कराए, लेकिन बाहर की दीवार पे ही पेंट करा रखे हैं और इसी बढ़िया चीज़ लिख रखी है। और आप और गली की बात करें तो गली भी बढ़िया बना रखी है भाई। देखो आप हर चीज़, ऑलवेज वियर अ स्माइल बिकॉज योर स्माइल इज अ रीजन फॉर मैनी अदर्स टू स्माइल। भाई इतने एंडी थॉट लिख रखे हैं, मतलब जी कर पढ़ता रहूँ मैं तो आज, मतलब मेरे दिमाग में इसी पॉजिटिव वाइब्स आने लगी उड़ता आज, मतलब कि भाई मैं तो जी करा, मैं तो आधा घंटा बैठ कर पढ़ता रहूँ इन थॉट्स ने, विचार ने, इनको ऊपर पूरा जमा जोर ला दूँ। देखो पूरा लिख गया पुश योर सेल्फ बिकॉज, मतलब आपने मतलब के तो कहूँ, आपने के ना कहूँ, इतने एंडी थॉट लिख रखे हैं पूरा। पर मैं चाहूँगा स्कूल की उस साइड और स्कूल देखो भाई, गांव देखो, आंगनबाड़ी देखो, आते कह रहा है एक बात कह रहा है इनका चक्कीते भी चले जाइयो, अपने अपने बड़खाना अपना गांव जरूर दिखाइयो रहा है। यो गांव यो दिखाना हुआ है कि एक्चुअल हमारे गांव न्यू है, ये हमारे दादा खेड़ा, ये हमारे स्कूल है सरकारी, ये हमारी गाड़ है, ये हमारे सरपंच साहब है, ये हमारे ताऊ हैं, ये हमारे चाचे हैं। मतलब अपनी परंपरा था भी बढ़िया, अपनी परंपरा से जुड़ कर रहो, अपने संस्कार से जुड़ कर रहो। यह बात भी हम कहना चाहेंगे आचार्य नंबर 1 की तरफ था आपने कि बेशक जापान चीन कार बनावा है, लेकिन हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान संस्कार बनावा है। और संस्कार जब बने हैं तो आप देखने लग रहे हैं APJ अब्दुल कलाम, सैल्यूट है। देखो इस तरह की महान हस्ती ने मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। हमारे राष्ट्रपति भी और साइंटिस्ट भी, मतलब आज भी माथा टेका लोग कह रहे हैं विदेशों में भी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा भाई काश में हमारे देश में होंगे। लेकिन सैल्यूट करना चाहूँगा मैं इस तरह की महान हस्ती। और आप कैमरामैन भी थक सका है हमारा, क्योंकि इतना पूरा गांव दिखाना है, कह रहे नहीं गांव दिखाना है। और यह वीडियो विदेशों तक भी जाओगे, मेरा वादा है कि जो उधर के लोग हैं जो विदेश में जा रहे हैं, मैं भी कहूँगे अपने अपने बड़खाने गांव जरूर दिखावांगे आज। अब तो भाई थक सका हाँ, लेकिन दिखावांगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर आगे सच्चाई दिखानी है, सरपंच की सच्चाई दिखानी है आज। तो दोबारा आप उसे रास्ते पर आ चुके हैं, आप देख सको हो। तो आगे गांव के लोगों तक भी आप बात करने की कोशिश करांगे और गांव के लोगों तक भी एक्चुअल सच्चाई जानांगे कि गांव में सरपंच ने काम कर भी रखे हैं कि नहीं कर रखे। ये तो कह दिया इनने तो, लेकिन आप गांव के लोगों तक बात करांगे, उनके विचार लेवांगे कि काम पूरा होने चाहिए, कि नई पॉलिसी हैं और आने वाले टाइम में सरपंच साहब के काम नए करेंगे। तो मेरा गल देखते रहो HR नंबर 1 न्यूज़।